हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न नंबर 5 के सारे प्रश्न को काफ़ी शानदार तरीके से देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त कि 8.4 से आपको 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से जो 5 नंबर में आपको 10 प्रश्न दिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसी 10 प्रश्न को अच्छी तरह से रिवीजिंग यानी दोहरा लेते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी आसान तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति में 5 नंबर का आता है और एक 2 नंबर का आता है, यानी 5 2 7 नंबर का। तो 7 नंबर का फिक्स होता है किससे? 8.4 से, जिसमें से 5 नंबर का मेरे दोस्त 5 नंबर का प्रश्न 5 में आपको 10 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 5 में 10 प्रश्न है। इन्हीं में से एक साबित करने के लिए 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम साबित करने के लिए आपको काफ़ी शानदार तरीके से सिखाने वाले हैं। पहला प्रश्न में है मेरे दोस्त कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा प्लस में बटा में 1 प्लस कोस थीटा। तो चलिए, आप हमेशा एक चीज़ आप देखिएगा, जिधर आपको बड़ा रहेगा उधर से आप लीजिएगा। अगर मान लीजिए LHS तरफ बड़ा है तो LHS से चलना है, अगर RHS बड़ा है तो RHS से चलना है। ठीक है, अगर आप कहने का मतलब अगर कोई चीज़ बड़ा है तो उसे तोड़ कर छोटा किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त हम LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है? कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा के होल स्क्वायर। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि यह कोस में बदल जाए। ठीक है, इसको कोशिश करेंगे किस में बदलने के लिए? कॉस में। तो चलिए हम जानते हैं मेरे दोस्त कॉसेक थीटा का फार्मूला। आपको पता होगा कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और कोट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यह सभी को मालूम होगा। अगर मालूम नहीं है तो आप सबसे पहला क्लास जो त्रिकोणमिति का लेक्चर 1 है उसमें आप जाकर देखिएगा। ये सारे फार्मूला आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया गया। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1/sin थीटा। कोट थीटा का फार्मूला कॉस बटा साइन। अब इन दोनों का एलसीएम की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन से भागा देंगे तो एक बार में 1 गुने 1, तो 1 साइन से फिर भागा देंगे तो एक बार में 1 गुने माइनस कोस, तो मतलब माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो होल स्क्वायर है 1 माइनस कोस थीटा के भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा के भी क्या है? होल स्क्वायर। तो दोनों को हम अलग कर देते हैं। 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर लिख देते हैं, बटा में क्या लिख देते हैं मेरे दोस्त? साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या किए? तोड़ दिए। अब आपको पता है, आप एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या फार्मूला पढ़े हैं मेरे दोस्त? कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये फार्मूला पढ़े हैं तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा में मेरे दोस्त 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो होता है स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1, इसलिए 1 लिखा जाता है। और आप एक फार्मूला क्या पढ़े हैं? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है A प्लस बी इंटू में A माइनस बी। यह आपको फार्मूला है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप देखिए A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही रूप में रहता है, पर 1 का वर्ग नहीं होता। तो इसको आप देखिए 2 गुना में क्या है मेरे दोस्त? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, बटा में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो वह ए माइनस कॉस थीटा से ए माइनस कॉस थीटा, यानी आपको क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। और आपको यही RHS में क्या करना था, लाना था, यानी RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया या नहीं? ठीक है, यह सिर्फ फार्मूला का खेल है। ठीक, 5 का 2, 5 में आपको 10 प्रश्न है और काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसी से आपको 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो चलिए हम काफ़ी आसान तरीके से इन 10 प्रश्नों का आंसर आपको देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बोले हैं मेरे दोस्त कि आप सिद्ध करने वाला में हमेशा एक LHS होता है और एक RHS होता है। आप दोनों में से किसी तरफ से चल करके एक तरफ सिद्ध कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि जिधर आपको बड़ा पद दिखाई दे उधर से आप चलिए। अगर आपको RHS में बड़ा पद दिखाई दे रहा है तो आप RHS से चलिए, अगर आपको LHS में बड़ा पद दिखाई दे रहा है तो LHS से चलिए। ठीक है, यह मेरा मानना है, आपको जो मानना है उधर से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए बड़ा पद हमें LHS में मिल रहा है तो हम LHS से चलेंगे। LHS में क्या है मेरे दोस्त, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, प्लस में क्या होगा मेरे दोस्त 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। ये क्या है मेरे दोस्त, LHS है। ठीक है, अब LHS को हल करना है, हमें क्या लाना है, RHS। तो देखिए यह भिन्न का जोड़ लग रहा है, क्या है, भिन्न का जोड़। तो हम हर का क्या, ऊपर वाला कौन सा बोलते हैं, नीचे वाला को हर, तो हर का हम LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM। तो 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस का LCM क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा इसके LCM, कॉस ए। क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब हर से भागा देना और जो बचेगा उसको अंश में क्या करना है, गुना। आप पढ़े हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन से भागा देंगे तो 1 प्लस साइन खत्म होगा पर कॉस बचेगा, कॉस का गुना कॉस में होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इससे हम भागा देंगे मेरे दोस्त तो कॉस खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। 1 प्लस साइन का गुना किस में करना है, 1 प्लस साइन में। तो 1 प्लस साइन गुने 1 प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन के होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करना है, आप इसको क्या कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, चलिए होल, चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब पहला पद का वर्ग प्लस में दूसरा पद का वर्ग, पहला गुने दूसरा और पावर यानी 2 से गुना कर देना। ठीक है, तो चलिए एक का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 1 होगा, और एक दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने साइन तो साइन हो जाएगा, 2 से और गुना करना 2 है ना, तो 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन है, क्योंकि 2ab होता है। बट्टा में आइएगा मेरे दोस्त, क्या आइएगा, चलिए हम देखते हैं क्या देखें जी। बट्टा में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू का क्या है मेरे दोस्त, कॉस ए। अब बाकी आप देखिएगा कि क्या देखना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, इसको हम यहाँ सरिया कर लिख देते हैं प्लस में 2 साइन ए, प्लस में 2 साइन ए प्लस 1, पहले साइन कोस वाला को लिख दिए। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है मेरे दोस्त, कॉस ए। ठीक है, अब बात यह है कि आप एक फार्मूला पढ़ें, क्या फार्मूला पढ़ें, साइड में आपको फार्मूला लिख ले चलते हैं। ठीक है, फार्मूला की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट सभी फार्मूला आपको लिखा दिए। ठीक है, एक फार्मूला इसमें क्या यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला एक होता है, और यहाँ पर ही लिखा हुआ है
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू 1, इन दोनों के बदले 1, प्लस में 2 साइन ए और प्लस में 1 का बट्टा में मेरे दोस्त 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए इंटू में कॉस ए, इंटू में कॉस ए। अब बात यह है मेरे दोस्त, 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 1 और 1 आपको कितना हो गया, 2। अब प्लस में क्या है, 2 साइन ए, प्लस में क्या है, 2 साइन ए, बटा में मेरे दोस्त क्या है, बटा में आपको क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ये आपको बटा में आपको बात करते हैं, 2 2 दोनों में, मतलब 2 को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 1, इससे क्या बचेगा, साइन, इससे क्या बचेगा, साइन। बटा में क्या है, 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए इंटू में क्या है, कॉस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या होगा मेरे दोस्त, खत्म। 1 प्लस साइन का मतलब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, बटा में 2 कॉस ए आएगा। आप फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तो वहीं पर ही बोलते हैं 2 सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 2 बटा कॉस थीटा, ठीक ना। इसी तरह से 3 सेक थीटा का फार्मूला पूछेगा तो 3 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2 सेक थीटा, मतलब 1 बटा कॉस का सेक और 2 भी है तो 2 सेक थीटा, थीटा की जगह ए, जो कि हमें RHS में लाना था, RHS में लाना था, ठीक है। तो हम आशा करते हैं सारे जो साबित किए हैं आप आसानी तरीके से समझे होंगे, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं मेरे दोस्त तो क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को पास, क्योंकि आप सभी को लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जल्द ही आपको लाइव में और डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए इस बार हमें साबित करने के लिए कहता है कि 10 प्रश्न नंबर 5 में आप देखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में आप देखिए मेरे दोस्त, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी 5 का जितना भी प्रश्न है 10 के 10 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आपको दिया है 10 थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बटा में 1 माइनस 10 थीटा, बराबर में आपको साबित करना है, बराबर में क्या है, 1 प्लस 1 थीटा इंटू कॉस 1 थीटा लाना है। तो हम बताएं कि जब भी जिधर से आपको बड़ा दिखाई दे उधर से आपको चलना आता है। LHS में हम चलते हैं, LHS में क्या है, 10 थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा 1 माइनस 10 थीटा। अब कहने का मतलब है मेरे दोस्त, इन सारे पद को हम कोस साइन और कोस में बदलने का प्रयास करेंगे। किस में बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सारे पद को हम किस में चेंज करें, साइन और कॉस में। तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं 10 थीटा का फार्मूला है, आप क्या पढ़े हैं, साइन थीटा के बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा के बटा में कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉट थीटा का फार्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा के बटा साइन थीटा, कॉस थीटा के बटा साइन थीटा। ये प्लस का साइन है, कॉट थीटा का फार्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और 1 माइनस 10 थीटा का फार्मूला क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपको त्रिकोणमिति का जब परिचय हम दे रहे थे तो फर्स्ट क्लास में ही आपको सारे त्रिकोणमिति का फार्मूला लिखे थे, ठीक है। तो याद रखना, इसमें 2 ही फार्मूला का यूज किया है। टेन थीटा का फार्मूला आपको होता है साइन थीटा के बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा के बटा साइन थीटा, ठीक है। चलिए एक क्या है, भागा का साइन। अब आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
इसके हार में कुछ भी नहीं तो कितना, एक। एक और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, एक से भागा देंगे, एक से क्या करेंगे, भागा देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा गुने एक तो साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से भागा देंगे तो एक बार में, एक का गुना किस में होगा, कॉस में, तो कॉस थीटा। ये किसका है, प्लस का साइन। अब आइए हम देखते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा बट्टा में कितना होगा, साइन थीटा बट्टा, इसके हार में कुछ भी नहीं तो एक, एक और कॉस थीटा का, एक और कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा। तो जब कॉस थीटा एलसीएम होगा मेरे दोस्त तो एक से भागा देंगे तो कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस से कॉस में एक बार में, एक गुने साइन तो साइन थीटा। अब बात यह है मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए ए बट्टा बी फिर सी बट्टा डी है तो फर्स्ट का गुना किस में होगा, मतलब 1 2 3 4, पहला का गुना किस में होगा, चौथा में, दूसरा का गुना किस में होगा, तीसरा में। याद रखना है, मतलब ए का गुना डी में, बी का गुना सी में। तो इसी तरह से आप करना है यहाँ पर ही क्या होगा, फर्स्ट का गुना चौथा में, पहला का गुना चौथा में, दूसरा का गुना तीसरा में, दूसरा का गुना तीसरा में। तो चलिए कोशिश करते हैं, चलिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन थीटा गुने साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस का गुना, मतलब दूसरा का गुना तीसरा में, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस इसका गुना कीजिए, कॉस गुने कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब दूसरा का गुना किस में होगा, तीसरा में, तो साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर ही आप देखिएगा मेरे दोस्त, क्या देखना है, प्लस, ठीक है। आप ज़रा हल्का सा देखिए कि साइन प्लस में है और कोस माइनस में, यहाँ पर ही साइन माइनस में और कोस प्लस में। अगर हम यहाँ पर ही माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन, तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में। इसका मतलब है साइन थीटा जो है ये माइनस में, ये वाला साइन थीटा ऊपर में लिख दें। अब ये वाला में हम क्या किए, माइनस कॉमन किए, तो ये माइनस में है जो क्या हो जाएगा, प्लस में, क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, चलिए आगे हम क्या करते हैं, देखिए क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या बचा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा और माइनस गुने प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बात यह है मेरे दोस्त कि इसको आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए कॉस साइन, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो आप सीधा हो जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा वह होगा मेरे दोस्त कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। कोई पहले लिख दीजिए, उससे कोई मतलब, ये दोनों सेम है, मतलब कॉमन है, तो इन दोनों को बदले एक ही को लिखाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे भागा देते हैं, तो कॉस से कॉस खत्म, ये वाला से वाला खत्म, बच गया क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का गुना हम करेंगे इससे, तो साइन थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। जब इससे भागा देंगे तो साइन से साइन खत्म,
साइन माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा खत्म, ए भी खत्म हो जाएगा। मतलब बचेगा क्या, कॉस, तो माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर गुने कॉस थीटा तक कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब आप एक फार्मूला पढ़े हैं मेरे दोस्त, क्या फार्मूला पढ़े हैं, एक क्या फार्मूला पढ़े हैं, एक क्यू माइनस बी क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक क्यू माइनस बी क्यू का। क्या ऊपर में एक क्यू माइनस बी क्यू जैसा दिख रहा है, तो चलिए इस फार्मूला को हम यूज करते हैं। क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब ए के जगह साइन थीटा, बी के जगह कॉस थीटा, तक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर, तो बी के जगह कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में ए बी, तो साइन गुने कॉस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस फार्मूला का हम यूज करके क्या किए, बना दिए, बटा में क्या है मेरे दोस्त, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बात यह है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, खत्म। और आपको पता होना चाहिए कि इतना का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। इतना का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक, बच गया क्या, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बटा में क्या है मेरे दोस्त, साइन थीटा बटा इंटू में कॉस थीटा, इंटू में क्या बचा है, कॉस थीटा। अब बात यह है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है दोनों में क्या है, पहले देखिए दोनों में है, क्या है, दोनों के बटा में, तो हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये जो है गुण बटा में है, या दोनों के बटा में है। आप फार्मूला पढ़ें, 1 बटा साइन बराबर कॉसेक थीटा, 1 बटा साइन थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, अब ए वाला से ए वाला खत्म, प्लस में कितना आ गया, एक, तो देखिए यही है, सिर्फ सर उल्टा पुल्टा मतलब गुना में लिखल है, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बोलिए, या तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, या करके आप इसको सरिया दीजिए, 1 प्लस जैसे वैसे लिख दीजिए आंसर, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, सेक पहले लिखिए गुना में चाहे कॉस, अब 1 गुने 2 लिखिए तब भी 2 आएगा, 2 गुने 1 लिखिएगा तब भी 2 आएगा, समझा। तो इस तरह से आपको साबित किए, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा बना लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं, 5 के 4 में कहता है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक के बटा में सेक बराबर 1 बटा साइन ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस ए क्या करना है आपको, साबित करना है। क्या करना है, साबित करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी है ना, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, सिद्ध करने वाला में आप LHS से भी चल सकते हैं, RHS से भी। तो 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए। अब हमें सिद्ध किस रूप में करना है, तो साइन और कॉस में। तो मेरा जो प्रयास होगा इस सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कॉस में बदलने का, किस रूप में बदलने का रहेगा, साइन और कॉस में। तो चलिए हम बदलते हैं, 1 प्लस सेक थीटा का फार्मूला पढ़े हैं 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए। अब सेक थीटा का फार्मूला और भी पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं, 1 बटा कॉस ए। अब इसका LCM कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 से भागा देंगे तो एक ही बार में कॉस, तो आपको आ जाएगा मेरे दोस्त कि क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉस LCM होगा नहीं जी, जब LCM होगा तो 1 से भागा देंगे तो कॉस, बार में कॉस गुने 1 तो कॉस से आएगा।
और कॉस से भागा देंगे तो एक बार में 1 गुने 1 तो 1 बट्टा में आपको आ जाएगा 1/cos A 1/cos A। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए मेरे दोस्त, कि पहला का गुना किस में होगा। पहला का जो गुना होगा किस में होगा, चौथा में, और दूसरा का गुना तीसरा में। यानी आप गुना करते हैं तो आपको आ जाता है cos A इंटू, ठीक है, cos A प्लस 1 बट्टा में cos का गुना 1 में होगा तो ये भी क्या होगा cos A। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, देखिए गुना करने का क्या मतलब, ऐसे भी काट सकते, देखिए पहले हर से हर को काटना है, अंश से अंश को, है ना, तो cos A से cos A खत्म। ठीक है, बच गया क्या, cos A प्लस 1 बट्टा में 1, तो 1 से भागा देने पर कोई परिवर्तन नहीं। पर हम जब LHS को हल किए तो यही आया, LHS को हल किए तो यही आया। तो अब हम कोशिश करते हैं किसको, RHS को। जब हम RHS को लेकर जब हल करेंगे मेरे दोस्त, क्या है RHS में, साइन स्क्वायर A बट्टा में 1 माइनस कॉस A। तो आप एक फार्मूला पढ़ें, क्या फार्मूला पढ़ें, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़ें 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला पढ़े थे मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़े 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर A के जगह हम लिख दिए 1 माइनस कॉस A, बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस। जबकि आप देखिएगा एक जो है स्क्वायर में रहता है, क्या रहता है, स्क्वायर में, इसका मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार क्या होता है माइनस में। ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी A प्लस B इंटू A माइनस B, बटा में क्या है मेरे दोस्त 1 माइनस कॉस A। तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस खत्म, बच गया क्या 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A। ठीक है, 1 प्लस साइन A, थीटा की जगह क्या लिखना है A लिखना है। इसको भी आ करके आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन, 1 प्लस, सॉरी यहाँ क्या है जी, कॉस ने बचा है जी, हम साइन बोल रहे हैं, सॉरी। यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस A। ठीक है, कॉस प्लस 1 रहे या 1 प्लस कॉस रहे, ठीक है, दोनों एक ही है। तो आप देखिए LHS और RHS क्या आ गया, प्रूफ लिखना है, अतः क्या लिखना, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, तो ये जो होगा साबित मेरे दोस्त LHS और RHS दोनों को हल करके। तो हम आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आप सभी को समझ में आया तो क्लास को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, जो भी 10th क्लास का एग्ज़ाम इस वर्ष देने वाले हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट